काफ़ी दिनों के बाद से सोनाक्षी सिन्हा भाई साहब पुलिस के अवतार में नजर आई है भाई। तो ये सीरीज आपके लिए अच्छी है या नहीं है, इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और ये जो दहाड़ सीरीज है ना भाई साहब, ये टोटल 8 घंटा आपका लेगी। हर एपिसोड कम से कम 50 से 60 मिनट का। टोटल 8 एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे अगर पूरा आपको सीजन 1 कंप्लीट करना है तो। देखो, पहले हम लोग कहानी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद से बात करेंगे एक्चुअली इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसके बाद से थोड़े बहुत बात करेंगे कि भाई साहब इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है। अब देखो, कहानी जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद से हम लोग को पता चल गया था कि कुछ गाँव में, मतलब जो गाँव है ना, वहाँ पर कुछ लड़कियाँ गायब होती है। जो कोई इंसान रहता है वो लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसा लेके जाता है, उसके बाद से शादी करने का वादा करके भाई साहब उसका मर्डर कर देता है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ने भाई साहब पूरे 30 लड़कियां गायब हो जाती है। जब पुलिस पता लगाती है, यहाँ पर पुलिस के रोल में सोनाक्षी सिन्हा है, उसके बाद से गुलशन है। जब वो लोग धीरे धीरे केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि भाई साहब ये सारी लड़कियां जो गायब है ना, सब एक दूसरे से कनेक्शन, और इन सब के पीछे जो है वो एक ही है। तो कौन है भाई, ये सीरीज में आप जाके देख रहे हैं तो स्टोरी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। देखो, पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट इसकी कास्टिंग जिस हिसाब से किया है ना डायरेक्टर ने, भाई साहब मजा आ गया। देखिए, विजय की एक्टिंग ले लो, गुलशन की एक्टिंग, सोनाक्षी सिन्हा का एटीट्यूड देख लो, वो जो लोकल राजस्थानी लैंग्वेज में जो बोलती है ना भाई साहब, मतलब तुमको लगेगा भाई, फील हो कि भाई तुम सीरीज देख लो। और देखो, नॉर्मल गाली वगैरह, बेड सीन वगैरह तो भाई साहब हर सीरीज में आम है, तो इसमें भी भाई सब कुछ दिखाया गया। तो मेरे हिसाब से भाई कास्टिंग एकदम परफेक्ट। एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, इस सीरीज में जो 3 एक्टर है ना भाई साहब, यहाँ पर गुलशन ले लो, विजय ले लो, उसके पास से सोनाक्षी सिन्हा, तीनों ने काफी अच्छा काम किया। मेनली भाई साहब विजय का जो एक्टिंग था ना भाई साहब, भाई उस बंदे को मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ। जब से मैंने मिर्जापुर देखा ना भाई, उस बंदे की एक्टिंग काफी ज्यादा यूनिक लगती है। लगता है कि बंदा कोई एक्टिंग कर रहा है भाई साहब, वो एक्टिंग के अंदर घुस जाता है। मतलब लास्ट तक तुमको पता चले कि भाई साहब देखो, बहुत सारा जगह में उसने बहुत तरीका का एक्टिंग किया। जहाँ पर जिस तरीके का एक्टिंग करना चाहिए था किए, कहीं पर बाप के साथ किस तरीके से एक्टिंग करना चाहिए था, बेटे के साथ किस तरीके करना चाहिए था, पुलिस के साथ किस तरीके, तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बोलो, ये जो सीरीज है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्लो बिल्ड होती है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताऊँ कि कभी भी अगर आप इस टाइप का मूवी मतलब सीरीज देख रहे हो ना, सीरियल किलिंग का, तो अगर स्टार्टिंग में यहाँ पर रिवील कर देते हो कि एक्चुअली में इसके पीछे कौन है ना, तो भाई साहब एक जो रहता है ना होप या सस्पेंस, वो खत्म हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, तो इनको लास्ट तक एटलीस्ट एपिसोड 6 या 7 तक हम लोग को बताना नहीं चाहिए था कि एक्चुअली में विजय इसके पीछे, क्योंकि हम लोग को ट्रेलर में भी पता चल गया है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्पेंस खुल जाता है, एक्चुअली पता चल जाता है, या बस एक चीज़ बच जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। स्टोरी अगर बोले ना भाई साहब, तो उतना ज़्यादा खास स्टोरी नहीं है जैसा कि आप सोचो कि भाई साहब एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस तरीका का सीरियल किलर वाला जो सीरीज है ना, ऑलरेडी बहुत सारी है, अगर आपने देखी होगी तो ये सीरीज की कहानी आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट लगेगी और शायद आप बोर हो सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो कहानी है ना, ये थोड़ी बहुत इंगेज करेगी। अब देखो, बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो भाई साहब यार इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एपिसोड भाई यार इतना ज़्यादा बोर करेगा ना आपको, मतलब आप गुस्से में आ जाओगे। लेकिन भाई साहब जब 4th एपिसोड स्टार्ट होगा ना, उसके बाद से कहानी इतना ज़्यादा पिकअप पकड़ती है ना, तब धीरे धीरे आप कनेक्ट होने लगोगे। और भाई साहब कुछ ऐसे ऐसे सीन्स है ना जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे एक सीन दिखाया गया है कि सोनाक्षी सिन्हा जो रहती है वो विजय के वैन के अंदर रात को चुपके से जाती है, और अचानक से विजय धक्का देके जो बंद कर देता है, वो सीन काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगा और अच्छा लगा, अचानक से झटका वाला। बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, कुछ ऐसी अनलॉजिक चीज़ दी है ना भाई साहब, जिससे आप बोलोगे भाई साहब ये कैसे हो सकता है। अब जैसे एक चीज़ बता दो, जैसे यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा और उसके पास गुलशन मिलके किसी एक अपराधी को मतलब रिहा करने जाते हैं चोरी छुपे करके। अब भाई साहब वो हाईवे से जाते हैं, तो भाई अब उन्होंने ऐसा काम किया तो उनको तो वो जो गाड़ी था ना वो छिपा देना चाहिए भाई साहब, वो हाईवे पे ही छोड़ के चले जाते भाई साहब। बाद में पुलिस आती है तो वो पकड़ लेती है कि भाई साहब ये किसकी गाड़ी। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। कुछ कुछ ऐसे सीन है जो आपको लगेंगे भाई साहब कि ये ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है भाई साहब, इसका कोई मतलब नहीं है। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो ये सीरीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका क्लाइमेक्स भी एकदम बकवास है, मतलब इतना बड़ा मुजरिम इतना बार भगा के वो बहुत ही आसानी से लास्ट में पकड़ा गया।
ये कुछ सेट नहीं हुआ, फिर एक ट्विस्ट भी छोड़ा गया कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। एक्चुअली में सोनाक्षी सिन्हा ने अपना नाम चेंज करने के अपील डाला, तो वो पता चलेगा सीजन 2 में एक्चुअली में वो क्या है, शायद उनकी भी कुछ कहानी हो। तो भाई मेरे हिसाब से कि अगर इस चीज़ को देखना है तो भाई टाइम निकाल कर मत देखो, टाइम है तो देखो। चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।